दोस्तों, आज की कहानी है बाप बेटी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पिता और पुत्री रहते थे। जब उसकी बेटी 1 साल की थी तभी उसकी माँ का निर्धन हो गया था। उसके पिता ही अपनी बेटी का ध्यान रखते, उसे खाना बनाकर खिलाते, उसकी हर जरूरत को पूरा करते थे। जब वह बच्ची 13 साल की हुई तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अब मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। माँ के जाने के बाद से अभी तक आपने मेरा ख्याल रखा है, अब मैं आपका ख्याल रखूंगी। पिता अपनी बेटी की बात टाल ना सके और बोले, ठीक है बेटा। धीरे धीरे वह बच्ची खाना बनाना सीख गई। उसके पिताजी बहुत खुश हुए और बोले, चलो ठीक ही हुआ, तुमने खाना बनाना सीख लिया। जब मैं कहीं बाहर से थका हारा आऊंगा तो गर्मा गर्म खाना तो मिल जाएगा। बच्ची ने कहा, हाँ पिताजी, इसीलिए तो मैंने खाना बनाना सीख लिया है। जब आप अपने काम से आते थे तो बहुत थके हुए मालूम पड़ते थे, लेकिन आपको ना चाहते हुए भी खाना बनाना पड़ता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद उस बच्ची के पिता को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा तुम्हें खाना बनाना तो आ ही गया है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, अगले दिन दोपहर तक आऊंगा। जब तुम शाम या सुबह का खाना बनाना तो भगवान जी को भोग लगाकर ही खाना खाना। लेकिन उनकी बेटी को समझ में नहीं आया कि भोग लगाना होता क्या है, क्योंकि बच्ची तो अभी बहुत छोटी थी और उसने कुछ ही दिनों से खाना बनाना शुरू किया था। और खाना बनाकर वह तो सबसे पहले अपने पिताजी को खाना देती तो उसके पिता अपनी ही थाली में से भगवान को भोग लगा देते थे। इसलिए बच्ची को बिल्कुल पता नहीं था कि भगवान का भोग होता क्या है। तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी मुझे समझ में नहीं आया कि भगवान का भोग होता क्या है। उसके पिताजी थोड़े जल्दी में थे, इसलिए उन्होंने कहा, अरे बेटा, पहले भगवान जी को खाना खिला देना, तब तुम खाना खाना। यही कहकर उसके पिताजी चले गए। बच्ची ने शाम का खाना बनाया और 2 थाली में खाना लगाया। एक थाली में भगवान जी के लिए और एक थाली में अपने लिए। दोनों थाली अपने सामने रखकर हाथ जोड़कर भगवान जी से बोली, भगवान जी आइए खाना खा लीजिए। खाना रखे 2 से 4 घंटे बीत चुके थे, परंतु भगवान जी खाना खाने नहीं आए। भला भगवान कहीं खाना खाने आते हैं? वह तो प्यारी सी बच्ची थी, उसे समझ में नहीं आया तो वह भगवान जी को बुला रही थी। खाना रखे रखे काफी रात हो चुकी थी, पर भगवान जी खाना खाने नहीं आए और वह बच्ची भगवान जी से बार बार बोल रही थी कि भगवान जी खाना खाने आ जाइए, मुझे भूख लगी है। मेरे पिताजी कह कर गए हैं कि पहले भगवान जी को खाना खिला लेना, तब अपना खाना खाना। यही कहते कहते बच्ची सो गई और सुबह हो गई। बच्ची ने सुबह उठकर देखा कि अभी भी भगवान जी खाना खाने नहीं आए। बच्ची भूख के मारे छटपटा कर रो रही थी और बोल रही थी, भगवान जी आपको मुझ पर दया नहीं आ रही है, आ जाओ ना भगवान जी, खाना खा लो। भगवान जी उस बच्ची को देख रहे थे और बहुत चिंतन में पड़ गए और सोचने लगे, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्ची भूखी मर जाएगी। लगता है मुझे इस बच्ची को बचाने जाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि सच्चे मन से पुकारा जाए तो भगवान जरूर आते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में आए। तो भगवान जी इस बच्ची के घर आए और बोले, बेटा मैं आ गया हूँ, चलो हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। बच्ची भगवान जी को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, भगवान जी आप आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कल रात से ही आपका इंतजार कर रही हूँ और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। ठीक है भगवान जी, आप बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना रही हूँ। भगवान जी बैठ गए। बच्ची ने भगवान जी के लिए गरम गरम खाना बनाया और बच्ची और भगवान जी ने साथ बैठकर खाना खाया और भगवान जी ने बच्ची को आशीर्वाद दिया और तुरंत खाना खाकर वहां से चले गए। तभी उस बच्ची के पिता कुछ देर बाद आए और बोले, बेटा मैं आ गया हूँ, तूने अच्छी तरह से भगवान जी को भोग लगाकर खाना खा लिया था ना? बच्ची ने कहा, हाँ पिताजी, कल रात से मैं भगवान जी का इंतजार कर रही थी।
पर भगवान जी कल रात में नहीं आए तो मैं भूखे ही सो गई और अभी अभी सुबह सुबह आए थे, अभी खाना खा कर गए हैं। उसके पिताजी बोले, भगवान जी आए थे और खाना खा कर गए, यह क्या बोल रही हो बेटा? बच्ची बोली, हाँ पिताजी, आप ही ने तो बोला था कि पहले भगवान जी को खाना खिलाना, तब तक तुम अपना खाना मत खाना। तो मैंने ऐसा ही किया, जब तक भगवान जी खाना खाने नहीं आए तब तक मैंने खाना नहीं खाया। मैं सही बोल रही हूँ? उस बच्ची के पिताजी ने पूछा, बेटा कहाँ पर आए थे भगवान जी खाना खाने? बच्ची ने बताया कि भगवान जी यहीं पर बैठकर खाना खाकर गए हैं और आपके आने के कुछ ही देर पहले चले गए। बच्ची के पिता ने जब उस जगह को देखा तो उस जगह पर भगवान जी के पैरों के निशान थे। उन्होंने अपनी बच्ची से कहा, बेटा तू धन्य है, मैंने इतनी पूजा की भगवान जी की, पर भगवान जी ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। इसलिए कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।